हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर एंड रूट। इससे पहले मैंने आपको बताई थी स्क्वायर एंड रूट का कुछ सिंपल तरीका निकालना। तो आज हम पढ़ते हैं स्क्वायर और रूट में डिफरेंस क्या है और उसमें कैसे निकालेंगे स्क्वायर एंड रूट। आप इसे स्क्वायर रूट साथ में भी कह सकते हैं और स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है। फर्स्ट हमने बताया था आपको, फर्स्ट मेथड जो था वो था आपका a इंटू बी इंटू टू इक्वल टोटल नंबर। ये हमने बताया था ऐसे ही कि आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। और वहां पर हमने ये भी पॉइंट बताई थी कि जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों संख्या को देखेंगे। क्या? दोनों संख्या को देखेंगे कि दो संख्या है या नहीं, दो संख्या है या नहीं। तो अब आइए जानते हैं, जैसे हमने कहा हमको निकालना 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर एक और दो है, एक और दो मतलब a एंड b। इस मेथड हमने बताया था। तो यहाँ पर लिखते हैं a और ये b। तो a मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 8 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा ये 8 त्रिक 24, 24 दूना 48। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए कि ये दोनों क्या हैं, एक संख्या बन गई, मतलब ये डबल संख्या है, तो दो संख्या है, दो अंक का है। अब यहाँ देखिए सिंगल है, ये तो सभी क्या है, सिंगल है, सिंगल संख्याएं हैं। मुझे इससे क्या करना है, दो संख्या बनानी। मतलब ये क्या स्क्वायर निकाल दे, इसका मतलब ये संख्या दो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, सिंगल है ये, तो ये जीरो में लगा सकते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64, 64 होता है। ये कंप्लीटली इतना हो गया आपका। उसके बाद जो आपका टोटल नंबर होता है, ये टोटल नंबर आया है, टोटल नंबर को हम बीच में रख के इसे ऐड कर देंगे। तो आपका 4 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ये 4 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 9 4 13 1 14। तो ये आपका है 38 का स्क्वायर। सो आई होप कि ये आपको पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से आएगा, लेकिन आप इसे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट को सुनिएगा। हमने कहा मैं आपको a एंड b सेंस में ही बताऊंगा पूरा। तो आपका क्या है a इंटू बी इंटू टू इक्वल टू टोटल नंबर, ये याद रखिएगा। तो वहां पर जब हम आप स्क्वायर निकालेंगे तो मेन पॉइंट ये कि वो दो संख्या होनी चाहिए, चाहे आपका स्क्वायर का हो यहाँ पर, चाहे टोटल नंबर में आए, चाहे सिंगल आपका जो नंबर रहेगा वो टोटल होना चाहिए किसमें, दो संख्या में। तो हमने कहा 38 का हमें निकालना है, तो पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या दोनों को अलग अलग मतलब क्या कर देंगे, एक को b ये कर देंगे। तो सभी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो टोटल नंबर हमारा आया था उसी को हमने ऐड कर दिया। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेथड। आप इसे ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं सेकंड मेथड कैसे होगा। सेकंड मेथड आपका क्या है, लाइन मेथड। क्या है, लाइन मेथड। हम कैसे इसे निकालेंगे स्क्वायर, बस है वैसे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस और कुछ नहीं है। हम निकालते हैं जैसे 37 का ही निकालते हैं, 37 का स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3, यहाँ लिख लेते हैं 7। इसका स्क्वायर क्या होता है 3 का 9। तो यहाँ पर हम देखें दो संख्या है कि नहीं ना, नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। यहाँ 7 है, 7 भी दो संख्या है, नहीं है, तो यहाँ हम स्क्वायर जब करेंगे 49, इसका मतलब ये दो संख्या बन गई, ये भी दो संख्या बन गई। 7 और 3 का गुणा कर देंगे इसी में, 7 त्रिक 21, 21 दूना हो जाएगा क्या 42, 42 यहाँ लिख देंगे। ये लिखने के बाद हम तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 9 हो जाएगा, फिर 4 2 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। ये रहा आपका 37 का स्क्वायर। ये है आपका लाइन मेथड। आप इसे पॉइंट टेक कर लीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा।
एंड मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को सुनिए और एक एक पॉइंट को समझिएगा, तभी आएगा। तो अब हम बताते हैं आगे थर्ड मेथड। आगे हम बताते हैं क्या थर्ड मेथड कैसे होगा। अब थर्ड मेथड में आप ये याद रखिएगा कि जो हमारा 5 से संबंधित है, 5 से संबंधित है, 5 से संबंधित स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 से संबंधित स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। अब आपका जैसे है कि हमने कहा कि 25 है, हमने कहा क्या 25 है। बेसिकली आप इसे जानते हैं 25 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। लेकिन आप एग्जाम में इसी से रिलेट करके और भी जो होते हैं, जैसे 55 हुआ, 65 हुआ, 75 हुआ, 85 हुआ, तो ये चीजें क्या होती है, आप एक एक का तो याद करेंगे नहीं। तो आपको अगर मान लीजिए बाय द वे मिस भी होता है, अगर आपको याद है मिस भी होता है, तो वहां पर आप इसे निकाल लेंगे। तो 25 ये है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे थर्ड मेथड में, जो इसका इकाई अंक होगा, ये जो इकाई अंक है 5 है 25 का, उसी में से हम 5 घटा देंगे, तो हमारे निकल आएगा क्या 20। क्या निकल आएगा 20 निकल आएगा। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, फिर उसी का हम जो हमारी संख्या होती है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, फिर 5 का स्क्वायर 25। फिर उसी तरीके से पिछले वाले मेथड जैसे हो जाएगा, फिर ऐड कर देंगे इन्हीं को, क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कितना आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 625 आया। 25 का स्क्वायर क्या बन गया 625। सो आई होप को समझ में आया होगा आपको कैसे कैसे हुआ है। यहाँ देख लीजिए हमने कैसे किया है, 0425 ये ऐसे किया है हमने। सो आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम और भी निकालते हैं, जैसे हमें निकालना है क्या है, इसे आप नोट डाउन करते जाइएगा एक एक पॉइंट को। देखिए अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमने निकालना है 35 का निकालना, इसका 35 का मुझे निकालना है। 35 का स्क्वायर कैसे होगा ये आप निकालेंगे। 35 में से 5 हम जो इकाई अंक होता है उसे घटा देंगे, तो आएगा कितना 30। कितना है 30 आएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये लिखेंगे, सीधा ऐड कर देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, तुरंत निकल आएगा। ये 2 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा। कितना 1225। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225 ये होगा। तो उसके बाद फिर अब हम बताते हैं आपको, इनमें कुछ डिफरेंट बताते हैं, दो संख्याओं में अंतर कैसे होता है और हम उसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या फिर हम उसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैरी जो आता है फिर उसमें कंफ्यूज रहता है, तो उसे हम ध्यान देते हैं कैसे होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नंबर 4 आपका आ जाएगा क्या, नंबर 4 मेथड में रहेगा अंतर, मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालना, अंतर कैसे होता है, जैसे हमने कहा 2 और 5 का अंतर कैसे बनेगा। 2 और 5 का अंतर मतलब हमारा क्या हो जाएगा 0। अब 0 कहाँ से आया आइए जानते हैं। जैसे हमने कहा 2 और 5, 2 और 5 का गुणा अगर करेंगे तो 10 आएगा, तो जो इसका इकाई अंक होता है उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पर अंतर। और ऑलरेडी जो 1 बचा है वो हमारा कैरी रहता है, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या रहता है कैरी, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर हम करते हैं जैसे 3 का, 3 और 5 का, 3 5 का अगर डिफरेंस निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 5। अब 5 कैसे आया, सेम इसी तरीके से, मतलब 15 होता है, 15 मतलब 5 उसका जो आपका यूनिट होता है, लास्ट का वंश होता है, मतलब आपका इकाई अंक होता है वो 5 होता है, और फिर कैरी कितना रहता है 1 रहता है बसता। ठीक है, उसके बाद फिर हम करते हैं नंबर 4 और 5 का। 4 5 का हम जब करेंगे तो 20 आता है, मतलब ये 0, मतलब 2 इसका डिफरेंस में आ जाएगा। फिर 5 और 5 का अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है 5, फिर 5 अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा 2, फिर 6 एंड 5 का निकालेंगे ये 0, फिर यहाँ 2 आपका 3 आ जाएगा,
और फिर 7 और 5 का निकालेंगे जब, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ तो आपका 5 ही रहेगा। बस आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, सभी मल्टीप्लाई करते जाना है, जो कैरी रहेगा बीच में सेट कर देना है, बस यही रखना है। उसके बाद फिर 8 और 5 इसका हो जाएगा कितना 0 और यहाँ 4 हो जाएगा। 9 और 5 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 10 और 5 का देखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। सो आई होप को ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप अच्छे से नोट डाउन करते जाए, डिफरेंस अच्छे से समझिएगा, डिफरेंस अच्छे से समझिएगा। अब हम बताते हैं, हमने कहा ये तो स्क्वायर का सिस्टम था, स्क्वायर निकाल लिए और इसमें कुछ पॉइंट था हमने वो बताया, डिफरेंस बता दिया। अब जानते हैं हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसके बारे में। हाँ तो फ्रेंड स्क्वायर रूट हमें कैसे करना है, बेसिकली आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अंडर रूट ए बी होता है, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा ये अंडर रूट ए अंडर रूट बी ऐसे मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप बेसिक तरीके से जानते ही हैं। अब हम आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक में, जो तो उसका ट्रिक होता है वो कैसे होता है, उसमें हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। आप इसे चाहे एक्स वाई कर लीजिए चाहे ए बी, लेकिन हम आपको ए बी सिस्टम में बता रहे हैं। तो ए प्लस माइनस बी, और वो हमारा क्या रहेगा, ए प्लस माइनस बी अंडर रूट में रहेगा। किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। और इसका हम फॉर्मूला जो बेसिकली हम जानते हैं, जो ट्रिक है आपका, तो अंडर रूट ए फिर प्लस बी फिर 2 अंडर रूट ए, ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम जैसे हम बताते हैं इसको स्क्वायर निकालना है, अंडर रूट निकालना जो कैसे होता है उसके बारे में। जैसे हमने कहा 51 जो होता है, अब ये 51 को हम निकालेंगे कैसे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा, तो सबसे पहले बेसिकली आप ये चीज़ें जानिएगा कि जो 51 है 51 है उसका स्क्वायर या फिर उसके नियरेस्ट में स्क्वायर क्या है, इसके करीबी में स्क्वायर क्या है, 49 है या 64 है, ये देखना है। तो इसके करीबी में स्क्वायर क्या है आपका 49 है, तो 49 को हम ए मान लेते हैं। अब बचा कितना, अगर हम 51 से 49 निकाल देंगे तो बचेगा कितना आपका 2 बचेगा, 2 बचा, इसी को हम बी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बी। तो इसी पे हम सेट कर देंगे, क्या करेंगे, इसी पे सेट करेंगे। तो सेट करते चलिए, अंडर रूट ए मतलब कितना 49 है, हम लिख दिए यहाँ पर 49 प्लस बी मतलब 2 है, फिर यहाँ 2 इंटू अंडर रूट है ए मतलब 49 अंडर रूट करेंगे यहाँ पर। अब ये 49 किसका स्क्वायर है, आपका 7 का है, प्लस फिर 2 फिर इंटू, अब ये क्या 7 का 49 है, 7 लिख दिए, ये होगा। अब यहाँ पर हम चाहे 2 से 2 काट सकते हैं, ये 1 बचा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 7 49 एक 50, तो 50 बटे 7, ये आपका क्या हुआ 50 बटे 7 हमारा आंसर आ गया। ये है आपका स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक है, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और ये पॉइंट को जरूर समझिएगा अच्छे से, ये पॉइंट को आप जरूर अच्छे से समझिएगा। कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाता है, ऐसे भी करने को मिल जाता है, कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिलते हैं जैसे कि अंडर रूट 216 और 125 ऐसे मिल जाएंगे। तो चाहे आप इसे ए मान लीजिए चाहे बी मान लीजिए, आप इस मेथड में कर सकते हैं। यहाँ पर चाहे ए मान लीजिए चाहे बी मान लीजिए। अब इसे कैसे करेंगे, हम यहाँ पर अंडर रूट ए भी कर सकते हैं, अंडर रूट ए ये ऐसे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ए मतलब कितना है 216 अंडर रूट 216, फिर क्या है बी अंडर रूट 125 ये है। अब यहाँ 216 देखिए किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, ये देखिए ये है। 216 किसका है 36 का है, 36 का क्यूब है, क्या है ये 36 का क्यूब। ये क्या है 125 मतलब क्या है 5 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना हो कि हम स्क्वायर निकालें तो वो स्क्वायर सेंस में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि जब हमारा स्क्वायर सेंस नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
36, फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे 25। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि ये स्क्वायर में है कि क्यूब में है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसे। देखिए अब यहाँ पर अंडर रूट ए कितना है 36 है, अंडर रूट बी कितना है आपका 25 है। इतना तो जानते हैं बेसिकली। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 25 किसका है 5 का। तो ये रहा हमारा अंडर रूट का स्क्वायर रूट में निकालना कैसे निकालते हैं। तो ये ट्रिक आप अच्छे से याद रखिएगा और ये जो मेन पॉइंट है इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ रही होगी। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आती होगी आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके उस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। उस चीज़ को आपको प्रोवाइड की जाएगी, कैसे बताई जाएगी, कैसे क्या होता है बता दिया जाएगा। लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब हम जानते हैं आगे। ये तो रहा आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब के बारे में जानेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानते हैं। क्यूब हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन देता नहीं है, बस आप थोड़ा सा जानते रहिए। क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब जब हम क्यूब रूट निकालेंगे इसका, बेसिकली आपको क्यूब कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। 25 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, इतना तो। और उसके बाद फिर हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानते हैं। जैसे अब हमने कहा 216 अंडर रूट 216, यह है अंडर रूट 216। अब ये 216 किसका है, किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है। ये देखिए ये क्यूब है किसका 6 का। ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है। अब इसे हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब 216 को जैसे हमने कहा अंडर रूट में 6 गुणे 6 गुणे 6 ये कर देंगे। 6 6 36 छक्का 216 ये होता है। अब इसको हम अलग कर देते हैं 2 3, फिर ऐसे ही 2 और 3, फिर 2 और 3 ये होता है। ठीक, तो हम इसी को एक पॉइंट को उठा लेते हैं, बाकी अदरवाइज को क्या करते हैं ड्रॉप कर देंगे। 2 × 3 = 6 आ जाएगा। 2 3 6। बस आपको ये पॉइंट यहाँ पे यहाँ डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कॉमन दिखेगा, कॉमन रहेगा तो यहाँ भी कॉमन हम निकाल सकते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप ये क्यूब रूट निकालना है, बस आपको बेसिकली आप इस पॉइंट को अच्छे से जानते रहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। सो आई होप कि हमारे ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।